हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.14 का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.14 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो आइए जरा देखते हैं 3 का थर्ड कैसे बनेगा। dx डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। तो ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है और टाइप 1 में हमारा जो थ्योरी है वो है कि इसमें किसी एक व्यंजक को z माना जाता है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया जाता है और बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो dz के पद में आ जाता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग किसी को z मानेंगे तो बाकी बचा हुआ व्यंजक dz के पद में नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में से cos का पावर हर में से, अंश और हर में से नहीं, हर में दो पद है। तो हर के दोनों पद में से cos का पावर 4x कॉमन ले लीजिए। तो cos का पावर 4x अगर हम लोग हर में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा sin का पावर 4x बाई cos का पावर 4x प्लस यहाँ बचेगा 1। ये 1 बाई कॉस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है। 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक, तो सेक का पावर 4x dx। ये साइन बाई कॉस, साइन का पावर 4 बाई कॉस का पावर 4। ये हो जाएगा tan का पावर 4x प्लस 1 i इक्वल टू सेक के पावर 4x को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई tan का पावर 4x प्लस 1। इसमें से ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं। i इक्वल टू ये जो सेक स्क्वायर है इसको tan में कन्वर्ट करिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x और इनटू ये सेक स्क्वायर x तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई ये tan का पावर 4x प्लस 1 ये तो रहेगा ही। और अब हम लोग यहाँ पर tan बराबर z मान लेते हैं, माना tan x बराबर z और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। तो i बराबर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए tan स्क्वायर x, तो tan x बराबर z माने हैं तो 1 प्लस z स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x dx, तो सेक स्क्वायर x dx की जगह पर dz डिवाइडेड बाई tan का पावर 4x प्लस 1। तो tan x बराबर z है, मतलब z का पावर 4 प्लस 1। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अंश और हर दोनों में से z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो z स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 है और z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई z स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर में से 1 z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा dz और डिवाइडेड बाई हर में भी z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो z स्क्वायर यहाँ कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर और ये i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल और ये टूटेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर। तो ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर dz और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है।
एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का काम कौन कर रहा है, z, और b का काम 1/z। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2z इंटू 1/z। यहां से z कैंसिल, i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाई z माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लगा सकते थे, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ कि अब हम लोग इसको अगर t मानेंगे तो z का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1/z का कितना होता है माइनस 1/z स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, मतलब ऊपर में अगर 1 प्लस z स्क्वायर है तो हम लोग इसको z माइनस 1/z के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे लाए, लेकिन अगर ऊपर में 1 माइनस 1/z स्क्वायर होता तब हम लोग यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाते। तो ये डिपेंड कर रहा है कहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर और कहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि ऊपर में हमारा क्या है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि z माइनस 1/z को फिर से मानेंगे, माना z माइनस 1/z, माना z माइनस 1/z इज इक्वल टू t, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1, ये माइनस है 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dz, ये माइनस और माइनस हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर, और ये dz जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू dt। अब देखिए ये 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz, यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा dt। अब यही सवाल में अगर यहाँ 1 माइनस 1/z स्क्वायर होता तब हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगाते, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ताकि जब इसको z माने तो ये dz के पद में आ जाए। i इक्वल टू, अब ये जो 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz, 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz, इसके जगह पर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई z माइनस 1/z के जगह पर t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ये आ जाएगा dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका होता है फॉर्मूला 1/a, तो a का काम कर रहा है √2, 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो x का काम कर रहा है t बाई √2 प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t के जगह पर t बराबर रख देंगे z माइनस 1/z, और उसके नेक्स्ट स्टेप में z बराबर रख देंगे tan x। इसको नोट करिए। I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, और t के जगह पर z माइनस 1/z और बाई √2 तो रहेगा प्लस c। I इक्वल टू 1/√2, ये आपका है tan इनवर्स
इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा जेड, यहाँ 1 है तो जेड एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1, और ये √2 तो रहेगा ही। और अब हम लोग जेड का वैल्यू दे देंगे 1/√2 tan इनवर्स। जेड बराबर क्या है, जेड बराबर था tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, और जेड के जगह पर tan x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 5, I = cos x dx डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 3 cos x। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल है माना अंश बराबर, तो अंश हमारा कितना है cos x बराबर a इंटू हर, तो हर है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू हर का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू साइन एक्स का cos x और 3 इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस 3 साइन एक्स। cos x इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, 2a साइन एक्स प्लस 3a cos x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा 2b cos x माइनस 3b साइन एक्स। cos x इक्वल टू इसमें से और इसमें से साइन एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 2a माइनस 3b हो जाएगा, 2a माइनस 3b इंटू साइन एक्स प्लस इन दोनों में से cos x कॉमन लेंगे तो 3a प्लस 2b इंटू cos x। और अब दोनों तरफ से cos x और sin x के कोएफिशिएंट को, गुणांक को बराबर करके a और b का मान निकालेंगे। तो बताइए कि यहाँ sin x का गुणांक कितना है 2a माइनस 3, और इधर sin x का गुणांक क्या है, sin x नहीं है, sin x नहीं है मतलब sin x का गुणांक 0 है। तो जब दोनों के गुणांक को बराबर करेंगे तो 2a माइनस 3b बराबर 0, यहाँ cos x का गुणांक है 3a प्लस 2b, और यहाँ cos x का गुणांक है 1। और अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग हल करेंगे तो a और b का मान निकलेगा। तो कैसे हम लोग हल करेंगे, ये 3b है तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2b है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे, एक का साइन माइनस और प्लस है तो जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a और प्लस 9a, तो 4 प्लस 9 13a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3/13। और अब हम लोग a का मान इस समीकरण में रख देंगे, 2a माइनस 3b बराबर 0 है, इस समीकरण में 2a माइनस 3b बराबर 0, तो इसमें a बराबर रख देंगे 3/13, तो यहाँ से हमारा 3b बराबर हो जाएगा 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 3/13, 3 से 3 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2/13, तो a और b दोनों का वैल्यू निकल गया। तो अब अगला स्टेप में ये जो cos x है, इस cos x के जगह पर यहाँ रखेंगे a, तो a का वैल्यू कितना है 3/13 प्लस b का वैल्यू 2/13, और फिर सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा I = cos x के जगह पर a और b का वैल्यू रख देंगे, I = यहाँ है cos x, तो cos x बराबर a का वैल्यू कितना निकला है 3/13, a इंटू 2 sin x
प्लस 3 cos x प्लस b का वैल्यू है 2/13 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइडेड बाई यहाँ है 2 sin x प्लस 3 cos x dx। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो cos x आ जाएगा, सब कट जाएगा और cos x आ जाएगा। तो हमारा cos x पहले से भी था, तो ये बैलेंस है। अब इससे क्या होगा कि अलग अलग इससे डिवाइड करिए, तो 3/13 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dx प्लस 2/13, यहाँ से 2/13 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 3 cos x dx। और अब ये dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और इसको अगर z मानेंगे तो ये dz के रूप में हो जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये है। तो मान लेते हैं, माना 2 sin x plus 3 cos x is equal to z, differentiating with respect to x, ये हो जाएगा 2 cos x minus 3 sin x dx is equal to dz। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3/13 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 2/13 ये हो जाएगा dz और ये z, मतलब dz/z के रूप में आ जाएगा। इसको नोट करिए। I इज इक्वल टू हमारा क्या था 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो I इज इक्वल टू 3/13 और इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पर x प्लस 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x dx, इसके जगह पर हो जाएगा dz बाई इसके जगह पर z। I इज इक्वल टू 3/13x प्लस 2/13, ये हो जाएगा log z और अब हम लोग z का वैल्यू रख देंगे। I इज इक्वल टू 3/13x प्लस 2/13 log और z का वैल्यू है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11। I इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के पहले इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करते हैं, तो dx डिवाइडेड बाई क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x इंटू कॉस x। और अब हर में जो 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ये तीनों टर्म में से cos स्क्वायर x को कॉमन लेते हैं। I इक्वल टू, ये तो dx रहेगा, cos स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ cos स्क्वायर नहीं है, फिर भी cos स्क्वायर कॉमन लिए, तो cos स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस, इसको पहले लिखते हैं 2ab sin x इंटू cos x, और यहाँ भी cos स्क्वायर x से डिवाइड हो जाएगा, cos स्क्वायर से डिवाइड हो गया, और इसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कॉमन लिए तो यहाँ प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से एक cos से एक cos कटेगा। अब देखिए ये 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2ab और sin x बाई कॉस एक्स tan x प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। a का काम करेगा a tan x और b का काम करेगा b। तो अगला स्टेप में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले लेंगे। इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर हम लोग लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाइएगा तो ये हो जाएगा a tan x प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यही आ जाएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना a tan x प्लस बी बराबर z, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a इंटू tan x का सेक स्क्वायर एक्स और b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz बाई dx। dx को यहाँ लाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx, a नीचे जाएगा इज इक्वल टू dz बाई a। I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर dz बाई a और इसके जगह पर z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। I इज इक्वल टू 1 बाई a, ये 1 बाई a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो z का पावर माइनस 2 dz, ये आ जाएगा x के पावर n पे। तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो आ जाएगा z का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 बाई ए और z के पावर माइनस 1 को 1 बाई जेड प्लस सी। I इक्वल टू माइनस 1 बाई ए 1 बाई और z का वैल्यू दे दीजिए। तो z किसको माने, a tan x प्लस बी, तो a tan x प्लस बी प्लस सी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है वहाँ वो यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ माइनस 1 बाई ए ये माइनस होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 12। I इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 साइन एक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 और साइन एक्स का फॉर्मूला 10 वाला देंगे, तो 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। I इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो इसमें और इसमें एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 8 tan x बाई 2। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये नीचे है, इसको चला जाएगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई, इसको पहले लिखते हैं 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 5 और 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर।
तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई इसको। अच्छा, इसमें से क्या करते हैं कि 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ बचेगा 8 बाई 5 tan x बाई 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 1। और अब हम लोग tan x बाई 2 के जगह पर z मान लेते हैं। माना tan x बाई 2 बराबर z। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, tan का sec स्क्वायर x और x बाई 2 का 1 बाई 2, z का dz बाई dx। ये dx को इधर लाइए, sec स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 को उधर भेजिए 2 dz। और अब नेक्स्ट स्टेप में sec स्क्वायर x बाई 2 dx के जगह पर दे देंगे 2 dz। ये 5 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसके जगह पर हो जाएगा z। इसको नोट करिए। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो जरा देख लेते हैं क्या होगा। I is equal to sec स्क्वायर x by 2 dx 2 dz डिवाइडेड बाई 5 और tan स्क्वायर x by 2 के जगह पर z स्क्वायर प्लस 8 by 5z प्लस 1। यहाँ से 2 by 5 कांस्टेंट है बाहर, dz डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पे लाते हैं तो z प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 by 5 का होल स्क्वायर। इसको 2ab के रूप में अगर आप लिखिएगा तो यह आ जाएगा 2 इंटू 8 के जगह पर 4 by 5। तो z प्लस 4 by 5 का स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए माइनस 4 by 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 16 by 25 और प्लस 1, ये प्लस 1 तो पहले से है 2 by 5 dz डिवाइडेड बाई z प्लस 4 by 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटेगा 9, तो प्लस 9 बटा 25 3 बटा 5 का स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पर। और अब हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 बाई 5 ये तो बाहर रहेगा ही, क्या होता है 1 बाई ए। तो 1 बाई, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 3 बाई 5 और फिर होता है tan इनवर्स x बाई ए। तो x का काम कर रहा है z प्लस 4 बाई 5 बाई ए का काम कर रहा है 3 बाई 5 प्लस c। इससे 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 बाई 3 बचेगा। tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, 5z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 3 बाई 5 प्लस c। 5 से 5 भी कैंसिल, i इज इक्वल टू 2 बाई 3 tan इनवर्स 5 और z का वैल्यू रखिए तो z आप किसको माने थे, z माने थे tan x बाई 2 को। तो tan x बाई 2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी किताब में जो आंसर दिया है वो मिसप्रिंट है, यहाँ 5 नहीं है, सिर्फ tan x बाई 2 दिया हुआ है। तो आप उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ 5 रहेगा। कुछ प्रॉब्लम का आंसर मिसप्रिंट है इसमें, तो हमें उसको सुधार लेंगे, इसको नोट करिए। और अब जो लास्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर I equal to dx divided by 3 sin x minus 4 cos x plus 5। इसको कैसे बनाया जाए? dx डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला दीजिए tan वाला 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 माइनस 4 cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 5। I इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई, इसमें हर कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसका हर कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और इसका हर कितना है 1। तो तीनों में अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आ जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा 6 tan x by 2। यहाँ भी 1 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करिए -4 इंटू 1 तो -4 और -4 इंटू माइनस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4 tan स्क्वायर x by 2 प्लस, अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 से तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2। इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 5 tan स्क्वायर x by 2 और प्लस 4 tan स्क्वायर x by 2 तो 5 प्लस 4 9 tan स्क्वायर x by 2, ये 6 tan x by 2 है यहाँ प्लस 6 tan x by 2 और ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 मतलब sec स्क्वायर x by 2 dx डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा एक सूत्र पर a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो a का काम कौन करेगा 3 tan x by 2 क्योंकि a का स्क्वायर है ये 9 tan स्क्वायर x by 2, ये 3 tan x by 2 का स्क्वायर है तो ये a का काम करेगा और b का काम करेगा 1 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 tan x by 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यही आएगा, अब चेक कर लीजिए। और अब नेक्स्ट स्टेप में tan x by 2 को हम लोग z मानेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मानेंगे, माना 3 tan x by 2 प्लस 1 इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 इंटू tan x by 2 का sec स्क्वायर x by 2, x by 2 का 1 by 2, 1 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dz by dx, dx को इधर लाइए, sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2 by 3 dz। तो अब हमारा हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 dx, तो ये sec स्क्वायर x by 2 dx के जगह पर 2 by 3 dz और डिवाइडेड बाई इसके जगह पर z स्क्वायर, यहाँ से 2 by 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, z स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, z का पावर -2 dz, इंटीग्रेशन करिए तो z का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, ये -1 बाहर आ जाएगा -2 by 3, ये -1 बाहर आ गया और z का पावर -1 को लिखेंगे 1 by z प्लस c। I इज इक्वल टू -2 by 3 1 by, और z का वैल्यू दे दीजिए, z क्या है तो 3 tan x by 2 प्लस 1,
ये हो जाएगा 3 tan x/2 + 1 प्लस c 3 tan x/2 + 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत